नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो आइएगा, राजस्थान के प्रमुख संगीत घराने, उनके कलाकार, गायन शैलियाँ और प्रसिद्ध संगीतज्ञ, ये पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है जिसमें 40 से 50 प्रश्न अपने कवर किए थे। तो आइए दोस्तों, ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो है आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाते हैं और ये वो प्रश्न जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो आप पीटीटी परीक्षा देने जा रहे हैं, बीएसटीसी देने जा रहे हैं, या फिर आप रीड परीक्षा देने जा रहे हैं, या फिर कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं देने जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद करूंगा आप इस सुपर फास्ट क्लास को पूरा जरूर देखेंगे कि ज़्यादा समय आपका ज़ाया होगा नहीं। 12 से 15 मिनट के भीतर आपकी ये क्लास रहेगी और जिसमें हम 50 प्रश्न कवर कर लेंगे। ठीक है, 50 प्रश्न जितने भी। मांड गीत राजस्थान के क्षेत्र में पॉपुलर है। तो दोस्तों, कल की क्लास में भी हमने देखा था कि बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में मांड जो है गीत पॉपुलर है यहाँ के, और यहीं से जो है कलाकार भी हुए। निम्न में ऐसे असंगत युग्म कौन सा है? दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। मैं आपको लास्ट में अपने नंबर भी दे दूंगा ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, तो आप बने रहिएगा। निम्न में ऐसे असंगत युग्म कौन सा है? मांड गायकी बीकानेर की पॉपुलर, ठीक है। मांगनियार गायकी बाड़मेर बालोतरा की पॉपुलर, ठीक बात। तालबंदी गायकी जैसलमेर, क्या ये सही है? नहीं, गलत बात है। ये मुख्यतः सवाई माधोपुर साइड की पॉपुलर है दोस्तों, कहाँ की? सवाई माधोपुर। और हवेली संगीत राजसमंद, ठीक बात है, जो कि नाथ द्वारा का और भी पॉपुलर है। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए। निम्न में से अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? संगीतज्ञ पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर अमीर खुसरो को लॉक करेंगे। अमीर खुसरो दोस्तों कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे, लेखक भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और अमीर खुसरो ने लगभग 7-8 जो है शासकों के साथ में काम करा था। निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? असंगत युग्म कौन सा है? लंगा गायकी करौली की पॉपुलर, ये ही तो असंगत है। मांड गायकी जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर बीकानेर है। हवेली संगीत राजसमंद, ठीक है। तालबंदी सवाई माधोपुर, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया एग्जाम में, इसलिए तो लंगा गायकी की बात हो रही है, तो लंगा गायकी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बाड़मेर जो है, और जैसे जैसलमेर है ना, जैसे जोधपुर भी है, तो बालोतरा भी है, वो भी आप ऑप्शन में ले सकते हैं, बालोतरा। ठीक है, जोधपुर के दोनों को आप ले सकते हैं, कोई नहीं। अगला सवाल देखिए। गीगलारा बापू और बिज्जू भाई उपनाम से किस संगीतज्ञ को जाना जाता है? तो दोस्तों, गणपत लाल डांगी को जाना जाता है। गणपत लाल डांगी ऑप्शन में है क्या? हाँ सर, है ना, ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे। वेरी गुड। अगला सवाल। ध्रुपद गायकी के 4 खंडों में से असंगत युग्म कौन सा है? बता दीजिएगा जल्दी से आंसर। और क्या होगा? गोहरहारी वाणी जो है तानसन, बिल्कुल ये सही है, संगत है। डाकुर वाणी की बात करें ब्रजनंद डागर के द्वारा, बिल्कुल ठीक बात है। खंडार वाणी जो है ये समोखन सिंह, बिल्कुल ठीक बात। नोहर वाणी गज सिंह नहीं होगा, तो नोहर वाणी दोस्तों श्री चंद्र गोहर होगा। श्री चंद्र, सॉरी, नोहर होगा। नोहर, है ना। हो सकता है नोहर आपको लास्ट में ऐसे सरनेम दे ही नहीं, क्योंकि आपको पता चल जाए, इसलिए एग्जामिनर आपसे भी होशियार होते हैं, तो वो श्री चंद्र भी दे दे, तो आपको गज सिंह ना करके श्री चंद्र करना होता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल। निम्न में से असंगत युग्म आपको पहचानना है। पंडित उदय शंकर उदयपुर, और पुंडिक विठल जोधपुर, हेवेंदी हसन झुंझुनू, रेशमा चुरू। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? पुंडिक विठल तो भैया जयपुर के थे, है ना, बिल्कुल सर। जयपुर महाराजा माधो सिंह के जो है दरबारी कवि थे, माधो सिंह वही ना जो द्वितीय थे, जी बिल्कुल। तो पंडित उदय शंकर तो उदयपुर के थे, मेहंदी हसन झुंझुनू, रेशमा चुरू, लेकिन पुंडिक विठल जयपुर। अगला सवाल देखिए कि बिनकर घराना के प्रवर्तक रजब अली बिनकर घराना के प्रवर्तक रजब अली बिनकार जो है किस शासक के दरबारी संगीतज्ञ थे? तो राम सिंह द्वितीय के थे दोस्तों, है ना, राम सिंह द्वितीय, वही ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और अल्बर्ट हॉल के जो है हम बात करें, इनके समय अल्बर्ट हॉल का निर्माण जो हुआ था। अगला सवाल है। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुआ आकाशवाणी पर प्रसारित धारावाहिक लड़े सूरमा आज जी किस संगीतज्ञ द्वारा रचित था? लड़े सूरमा आज जी, तो ये गणपत लाल डांगी ने, और जिन्हें गीगलारा बापू भी कहा जाता है, गीगलारा बापू कहा जाता है। और इनके साथ साथ में इनको और जो है भी कहा जाता है, क्या नाम दिया गया था? बिज्जू भाई नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो फिलहाल आपने ये कर लिया ना, बिल्कुल ऑप्शन ए को। निम्न में से असंगत युग्म आपको पहचानना है, जैसा कि आप देख पा रहे, जगजीत सिंह। तो बताइएगा क्या होगा राइट आंसर? निम्न में से असंगत युग्म जगजीत सिंह जो है बिल्कुल सही है। पंडित विश्वमोहन भट्ट जो है ये जोधपुर से नहीं है, बल्कि इनका जन्म जयपुर में हुआ था दोस्तों।
तो ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। बाकी बनो बेगम जयपुर है, गणपत लाल डांगी जोधपुर है। दोस्तों क्वेश्चन कम काउंटिंग कम होगी क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन जो है आज आपके थोड़े से जो है अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन है, जिसे पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है अल्लाह जिलाई बाई। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन शानदार है। अल्लाह जिलाई बाई के बारे में असत्य कथन कौन सा है? बचपन में इन्होंने उस्ताद हुसैन बख्श से शिक्षा ली थी, बिल्कुल ठीक बात है। महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर म्यूजिकल स्कूल में इन्हें भर्ती करवाया था, ये भी ठीक बात है। इन्हें 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया था, 1982 में, बिल्कुल ये भी ठीक है। 2010 में इन पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ, नहीं साहब, इनका पर डाक टिकट जारी हुआ था 2003 में, ठीक है, और 5 रुपये का जरूर हुआ। 2003 को यहाँ पे करेंगे तो फिर ये सही होगा, नहीं था गलत है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा फिलहाल। अगला सवाल है निम्न में से असंगत युग्म आपको बताना है। निम्न में से असंगत युग्म आपको बताना है, जैसे अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर से ठीक बात है, जमीला बानो जोधपुर से ठीक बात है, मांगी बाई आर्य जो है बीकानेर से, ये गलत बात है। ये मांड गायिका उदयपुर से, दोस्तों मांड गायिका कहाँ से? उदयपुर से। सोनी देवी बीकानेर से ठीक बात है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि पंडित विष्णुमोहन भट्ट के बारे में असत्य। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों अगर बनेंगे तो फिर मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि हमें जो है ना व्याख्या पढ़ के जाना होगा और कंपटीशन जो है हमारे लिए कम हो जाता है। ये जो है ये जयपुर के प्रसिद्ध सितारवादक है, ठीक बात है। इन्होंने नई राग गौरी माँ का सृजन किया, ये भी ठीक बात है। इन्होंने मोहन वीणा नाम का नया वाद्य यंत्र बनाया, ये भी ठीक बात है। अच्छा 2017 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, नहीं साहब 2002 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, 2002 में। सर 2017 में कुछ दिया तो था, अच्छा इतना याद है क्या? तो फिर याद रख लो, पद्म भूषण दिया था। अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये बात आप याद रखेंगे और 2002 में पद्मश्री दिया गया है, लेकिन ऑप्शन डी फिलहाल के लिए लॉक हो जाएगा। निम्न में ऐसे असंगत युग्म आपको बताना है, बताइए दोस्तों। मुन्ना पास्टर जयपुर, मामे खां जैसलमेर, फहीमुद्दीन जो डागर है ये उदयपुर, हसरत जयपुरी उदयपुर। तो हसरत जयपुरी जयपुर हो जाएगा, है ना। जयपुरी दे रखा है, लेकिन एग्जामिनर आपको इस प्रकार के प्रश्न नहीं देगा। तो फिलहाल हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। मतलब इस प्रकार का ये वर्ड नहीं देंगे, हसरत करेंगे खाली, है ना। तो हसरत जो है उदयपुर नहीं बल्कि जयपुर है। मुन्ना मास्टर जयपुर, मामे खां जैसलमेर, फहीमुद्दीन डागर उदयपुर। रागमाला, रागमंजरी, नर्तन निर्णय और सद्रांग चंद्रोदय रचनाएं हैं, ये रचनाएं पुंडरीक विठल की, और ये पुंडरीक विठल कहाँ के थे? जयपुर के थे, ठीक है सर, याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन, माधो सिंह के ये दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से असंगत युग्म आपको बताना है। तो गजानन वर्मा की बात करें, रतनगढ़ चूरू से थे, ठीक बात है। रुकमा मांगनियार बाड़मेर से ठीक है। गौरी देवी पाली से ठीक है। एक गौरी देवी जो है ना आर्य, गौरी देवी आर्य जो है वो उदयपुर से है। तो गौरी देवी राजस्थान मांड गायिका के रूप में 2 हैं, तो याद रखिएगा। कोमल कोठारी उदयपुर जो है, कोमल कोठारी उदयपुर जी बिल्कुल, इनका जन्म तो चित्तौड़गढ़ में हुआ था, ये असंगत है यहाँ पे, है ना। उदयपुर असंगत है, चित्तौड़गढ़ में जन्म हुआ था। और जोधपुर ग्रामीण में इन्होंने रूपायन संस्थान की स्थापना भी करी थी। इन्होंने मतलब विजय सिंह के साथ में, विजय सिंह नहीं, विजय दानदे था और कोमल कोठारी दोनों ने मिलकर करी थी, जो कि जोधपुर ग्रामीण में है ना, अभी बोरुंदा गांव में। श्रृंगारहार नामक रचना जो है ना किस संगीतज्ञ ही है दोस्तों? श्रृंगारहार हमीर देव की है, तो ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। हमीर देव, वही हमीर देव जो अपने रणथंभौर के शासक थे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उदयपुर के किस प्रसिद्ध संगीतज्ञ को भारतीय बैले का जनक कहा जाता है? भारतीय बैले का जनक कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पंडित उदय शंकर को कहा जाता है, पंडित उदय शंकर को, ये उदयपुर के हैं। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जयपुर के किस शासक ने संगीत के विशाल सम्मेलन का आयोजन करवाकर संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना करवाई थी? ये बात हो रही जयपुर, और जयपुर के कौन से शासक थे? वो थे सवाई प्रताप सिंह दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह थे। तो याद रखिएगा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दूं, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कराएं कि शासक को अभिनव भट्टाचार्य व नंदीकेश्वरावतार की उपाधियां भी मिली थी। तो इनको बहुत सारी उपाधियां मिली थी वैसे। तो संगीत राज, संगीत मीमांसा भी इन्होंने लिखा था, सूट प्रबंध और रसिक प्रिय भी इन्होंने लिखा था। तो ये है महाराणा कुंभा, इनको हाल गुरु, है ना, और चाप गुरु, इस प्रकार की उपाधियां भी दी गई थी। सवाई प्रताप सिंह के बारे में असत्य कथन आपको बताना है, बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर जल्दी से, बड़ा शानदार सवाल है। सवाई प्रताप सिंह के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। तो सवाई प्रताप सिंह ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखते थे। इन्होंने राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ लिखा,
इनके बाद दरबार में 22 संगीतज्ञ और विद्वानों की मंडली थी। सवाई प्रताप सिंह जयपुर के शासक थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा ना वो होगा इन्होंने राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ लिखा। तो ये असत्य कथन है, क्योंकि राधा गोविंद संगीत सार की रचना जो है इन्होंने अपने विद्वानों से करवाई थी। देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट ने लिखा था ये, है ना। किसने? देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट ने लिखा था। तो ये बात आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। बाकी सारी की सारी बातें जो है बिल्कुल सही है। ब्रजनीति के नाम से कविताएं लिखी, 22 संगीतज्ञों की जो है मंडली बनाई थी, प्रताप सिंह जयपुर के शासक थे, ठीक बात है। चलो, तो इस प्रकार से दोस्तों आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को विजिट करके गूगल में जाके टाइप करना होता है राजस्थान क्लासेस, तो आपको मिल जाएगी वेबसाइट, ठीक है। बाकी आप हमें इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं अपना नाम और ज़िला लिखकर, तो आपको जो है ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अपना नाम और ज़िला लिखकर, नाम व ज़िला लिखकर मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड भी कर लेंगे। और अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। निम्न में से सवाई प्रताप सिंह का दरबारी संगीतज्ञ नहीं था। दरबारी संगीतज्ञ दोस्तों इनमें से कौन नहीं था, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। देखो, देवर्षि द्वारकानाथ भट्ट थे, बिल्कुल। चांद खान भी थे, गणपत भारती भी थे। चांद खान तो दोस्तों ये जो है ना, ये देखो, ये चांद खान और गणपत भारती ये तो इनके गुरु थे, बिल्कुल, है ना। और भाव भट्ट जो थे ये बीकानेर के थे दोस्तों, अनूप सिंह के समय, बीकानेर अनूप सिंह के समय थे भाव भट्ट, तो है ना। बिल्कुल सर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर पूछा क्या जा रहा है कि तबला व सितार का आविष्कारक किसे माना जाता है। तबला और सितार का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो दोस्तों याद रखना, अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो को जो है तबला व सितार का आविष्कारक माना जाता है। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। संगीत के क्षेत्र में जो है इन्होंने नई एक शैली को प्रारंभ करा था जिसका नाम था कव्वाली क्षेत्र, ठीक है, कव्वाली शैली, ठीक है। नन्हे खां व सलीम खां का संबंध किस घराने से है? नन्हे खां व सलीम खान का संबंध जो है किस घराने से है, ये बात आपको बतानी है। तो बताइए दोस्तों, आगरा घराना को लॉक करेंगे। नन्हे खां व सलीम खान का संबंध आगरा घराने से संबंधित है। अगला सवाल है, दिल्ली घराने के प्रवर्तक आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। दिल्ली घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों, दिल्ली घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, सदारंग खान, सदारंग खां, है ना, और नियामत खां, नियामत खां। तो याद रखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन ए को चुन लेंगे अपन। बड़ा शानदार सवाल है, दिल्ली घराने के प्रवर्तक है, और यही ऐसा सवाल जो है एग्जाम में पूछा भी गया था। अगला सवाल देखिए कि महताब खां को किस संगीत घराने का प्रवर्तक माना जाता है। महताब खान को किस संगीत घराने का प्रवर्तक माना जाता है? तो मथुरा घराने का प्रवर्तक माना जाता है, और मथुरा घराना जो है ब्रज क्षेत्र का ही प्रमुख घराना है। रंगीला घराना कहाँ का पॉपुलर है दोस्तों, बताइए। रंगीला घराना जो है कहाँ का पॉपुलर है? तो रंगीला घराना जो है जोधपुर का पॉपुलर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगला सवाल है कि मोतीराम, ज्योतिराम, पंडित जसराज और पंडित मणिराम, ये बड़ा शानदार सवाल है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो मेवाती घराने से संबंधित है ये जो भी है ना, पंडित और जो ज्योतिराम मोतीराम है, ये मेवाती घराने से संबंधित व्यक्ति है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला सवाल, कलाकार हमने बात कर ली। और अगला सवाल है, निम्न में से किस जाति का मुख्य कार्य अपने यजमानों की वंशावलियाँ लिखना और उनके बखान करना है? तो ये भाटों में ऐसा है दोस्तों, किसमें? भाटों में। तो ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देता हूँ कि सैनिया घराना जो है ना, ये कहाँ का पॉपुलर है दोस्तों? तो सैनिया घराना जयपुर का पॉपुलर है। ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रखना। सैनिया घराना जो कि सूरत सेन को माना जाता है, इसका प्रवर्तक किसको? सूरत सेन को। और सूरत सेन सर तानसेन के पुत्र थे। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि मेवाती राजघराना के प्रवर्तक घग्गे खां या घग्गे नजीर खां जो है जोधपुर के शासक के दरबारी कवि थे। तो याद रखना, महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे, महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। और अगला सवाल देखिए, सहारनपुर घराने के प्रवर्तक, सहारनपुर घराने के प्रवर्तक याद रखो तो ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं। बैराम खां डागर है हालांकि। किस घराने की सितारियों का घराना भी कहा जाता है? किस घराने को सितारियों का घराना भी कहा जाता है? और सैनिया घराना को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को। और सैनिया घराने की बात करें तो ये कहाँ का है? तो ये जयपुर का है। इसके प्रवर्तक सूरत सेन को माना जाता है दोस्तों, यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है, बिल्कुल। अगला सवाल देखिए, बड़ा शानदार सवाल है, और ये लीजिएगा आपका अगला सवाल है, अतरौली घराने के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। अतरौली घराने के बारे में असत्य कथन देखिए,
तो इसे अल्लादिया खां घराना भी कहते हैं, ठीक है। जयपुर घराने की उपशाखा है, ठीक है। जयपुर के मान तौल खां, रुलाने वाला फ़कीर, इस घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन असत्य, ये वाला असत्य, मधुकर तेलंग इस घराने के नहीं, गलत बात है। इसकी प्रसिद्ध गायिका की बात करें तो किशोरी अमोणकर है, किशोरी अमोणकर, देखो अमोणकर है, अमोणकर, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से असंगत युग्म बताना है आपको। तो बताइए, दिल्ली घराना सदारंग खां, मथुरा घराना मेहताब खां, जयपुर घराना मनरंग खां, पटियाला घराना तानसेन, ठीक है। बिल्कुल अच्छा सवाल है, पटियाला घराना तानसेन। बिल्कुल दोस्तों, ये असंगत था क्योंकि पटियाला घराने के प्रवर्तक फ़तेह अली खान है, फ़तेह अली है, याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल 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 सही बात है ना। चलो साहब, बहुत बढ़िया, ये घराने जो है हमारे कंप्लीट होते हैं। और साहब का अलादिया खां किस घराने के गायक हैं, इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत आसान सवाल है, मैंने आपको इसका आंसर बताया भी है, यूँ समझें अगर देखें तो। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे देता तो वास्तव में मैं मानूंगा कि आपने एक्टिविटी के साथ में आज की क्लास देखी है। और दोस्तों, पहली बार हो ना चैनल पर, तो मैंने आपको नंबर दे दिए हैं, इस नंबर पर आप मैसेज करके अपना नाम और ज़िला लिखेंगे, नाम व ज़िला लिखकर मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप पुरानी भर्ती परीक्षाओं के पेपर सॉल्यूशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और हर भर्ती अपडेट के लिए भी जुड़े रहिए ग्रुप में। ऑल द बेस्ट। पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।